हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है एक्टिविटी 2.1 लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो साइज सेल की जो होती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे कैलकुलेट करना है। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, राइट। तो माइक्रोस्कोप में जब क्या होता है, इमेज कैसे आती है, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो कैसी आती है, वो बड़ी होकर आती है। तो वो कितनी बड़ी होती है हमें वो कैलकुलेट करनी है। टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। ट्रांसपेरेंट रूलर कौन सा, जो स्केल होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो लेंगे हम जिसमें जो मिलीमीटर में दी होती हैं मार्किंग्स। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का स्टेज कौन सा होता है, जहाँ पे हम क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। ये जो है स्टेज, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in millimeter. अब क्या कह रहे हैं, ये जो स्टेज है और ये जो एडजस्टमेंट नोब है, यहाँ पे हमें अपनी स्केल रखनी है। ये जो एडजस्टमेंट नोब है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी वाली नोब से ये जो होता है बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे हो जाती है। इससे क्या होता है, ये आगे पीछे हो जाते हैं और ये क्या होता है, ये रोटेट हो जाती हैं। ठीक है, ये रोटेट इससे नहीं होती नोब से, ये हम हाथ से कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, इसको हमने रखा है यहाँ पे स्केल। अब ये जो आई पीस है, हमें यहाँ पे अपनी आंखें रखनी है और यहाँ से जो यहाँ पे एक क्या होता है, होलो होता है। ये स्टेज है ना, इस स्टेज में ना इस तरीके से गैप होता है। इस गैप में क्या होती है, हम इसके ऊपर ही स्लाइड रखते हैं और इस स्लाइड में ये जो रोशनी जो आती है हमें लाइट, वो मिरर से इस पे ही पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है। तो हम कह रहे हैं ये जो गैप है हमें आई पीस से ये नापना है, मेजर करना है। आई पीस में हम आँख रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि कितना स्केल के थ्रू एडजस्टमेंट करके 1 से कितना बैठ रहा है, वो हम मेजर करेंगे। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब क्या कह रहे हैं, वो जो डायमीटर आया है, हमने डायमीटर निकाल लिया है, वो मिलीमीटर से हमें किस में चेंज करना है, माइक्रोमीटर में चेंज करना है। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 मिलीमीटर। अगर वो 5 मिलीमीटर आया है तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थाउजेंड्स में, तो हमारी माइक्रो मिलीमीटर आया। अगर तुमने मेजर करा है तो तुम्हारा अगर 4 आया है या 6 आया तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो हमारे क्या आ जाएगा, वो मिलीमीटर से किस में हो जाएगा, माइक्रोमीटर में हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, हम रूलर जो है हम हटा देंगे। प्लेस एन ऑनियन पील स्लाइड। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, स्लाइड रखेंगे, किसकी, ऑनियन पील की स्लाइड रखेंगे बना के उस स्टेज पे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे। फिर फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। फील्ड ऑफ व्यू वही जो स्टेज में जो गैप होता है जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, हमने यहाँ पे रखी स्लाइड। अब उस स्लाइड में यहाँ इतना, ये जो है फील्ड ऑफ व्यू जहाँ पे ये गैप है, वहाँ पे कितनी सेल्स हमें दिखाई दे रही है, हम उसको काउंट कर लेंगे। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे, हमने काउंट कर ली सेल्स। अगर सपोज हमें दिखाई दे रही हैं 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो सेल्स की जो रियल साइज है हम उसे कैलकुलेट करना है। हम किसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। ये जो फॉर्मूला दिया है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ऑनियन पील, यहाँ पे हम रखेंगे डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर और नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है यूनिट कन्वर्जन। यहाँ पे हमें क्या बोला था, 1 मिलीमीटर को हमें किस में चेंज करना था, माइक्रोमीटर में। तो वो बोला है कि 1000 से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। अब हमें क्या देखनी है, रियल जो साइज़ है सेल की, रियल साइज़ है सेल की, वो देखनी है। हमने यहाँ पे क्या रखा, डायमीटर हमारी, हमने सपोज कितना लिया था, 6 लिया था, हमने 6 यहाँ रख दिया। नंबर ऑफ सेल्स हमने कितनी गिनी थी, मानी थी हमने 3 मानी थी। तो हम इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइज़ क्या हो जाएगा, रियल एस्टिमेटेड साइज़ 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा चलो आगे समझते हैं। सपोज
सेल्स आर सीइंग अलोंग द डायमीटर। इन्होंने कितना लिया है, 25 सेल्स इन्हें दिखाई दी है। इन दैट केस द साइज ऑफ वन ऑनियन सेल्स वुड बी, और इन्होंने ऊपर कितना लिया था 500, तो 500 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 200 माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगी एक सेल की। इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, मतलब एक ऑनियन सेल की साइज कितनी है, ये 200 माइक्रोमीटर। अगर 200 माइक्रोमीटर है तो हाउ मच डज ए लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग दिस सेल्स, और कौन सा, फिर क्या कह रहे हैं कि अगर एक सेल की साइज जो है रियल सेल की साइज कितनी है, 200 माइक्रोमीटर है, और एक माइक्रोस्कोप जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करता है, 10x करता है या 40x करता है। हमने पहली वाली क्लास में यहाँ पे देखा था कितना मैग्नीफाई करता है, 10x या फिर 40x जो होता है वो मैग्नीफाई करता है, इतनी बड़ी करके दिखाता है। ठीक है, हम वो देखेंगे। फिर द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो टोटल मैग्नीफिकेशन है, जो लार्ज करके जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वो किस पे डिपेंड होता है, आईपीस पे। वहाँ पे जो दो लेंस लगे होते हैं आईपीस के, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस के जो लेंस लगे होते हैं उसके जो मैग्नीफाइंग पावर है, कितना बड़ा करती है वो लेंस, उस पर डिपेंड करता है। इफ़ बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफायर ऑफ 10x, जो कि टोटल मिला के इन दोनों की कितनी हो जाती है, 10x हो जाती है, देन द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 100x हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर उसकी जो पावर है, कितनी मैग्नीफाइंग पावर है, 10x है, तो वो कितनी बड़ी होके दिखाई देती है, 100x बड़ी होके दिखाई देती है। 10x पावर है तो कितनी बड़ी होके दिखाई देती है, 100x, 100 टाइम्स बड़ी होके दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जो एक सेल है जिसके साइज कितना है, 200 माइक्रोमीटर है, वो कितनी बड़ी होके दिखाई देगी, 100 टाइम्स बड़ी होके दिखाई देगी। तो हमने ये कैलकुलेट करा है। Thus, a microscope allows us to see very small structure clearly and is essential tool for studying the cell structure। तो जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, हमें छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हमें अपनी आंखों से भी नहीं दिखाई देती, वो क्या करता है, बड़ी करके हमें दिखाई देता है, और एक बहुत एसेंशियल मतलब होता है, इम्पॉर्टेंट टूल है सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। ओवर द ईयर्स, अच्छा, तो हम इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं कि सेल जो होती है हमें कितनी बड़ी दिखाई देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। अब क्या हुआ है, बहुत सालों में ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या करा है, माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो चुकी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो कैसे उन्होंने अच्छी करी है, बाय इम्प्रूविंग 3 मेन फीचर्स। 3 जो उसके मेन फीचर्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, उन्होंने उसको इम्प्रूव करा है। कौन कौन सी, रेजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लियरिटी। रेजोल्यूशन क्या होता है कि वो फोकस में आए, अच्छे से फोकस में आए, और हमें पिक्चर जो है हमें और क्लियरली दिखाई दे, तो वो हो जाती है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन। तो दूसरी चीज़ क्या है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट किसकी, जब हम एक सेल को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें क्या होता है, क्योंकि उसमें लाइट भी पड़ती है तो हमें वो चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी जहाँ पे अच्छे से लाइट है। तो जो डिफरेंस है इन ब्राइटनेस और जो ऑब्जेक्ट है कि अच्छे से उस पर क्या पड़े, लाइट पड़े, तो उसको इम्प्रूव किया है। और साथ ही साथ क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जो मैग्नीफाइंग पावर है 10x और 40x, उसको और बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, और हमें और अच्छे से पिक्चर जो होगी बड़ी दिखाई देगी। तो दिस इम्प्रूवमेंट्स हैव टर्न्ड माइक्रोस्कोप इनटू ए पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल्स। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है उसने क्या करा, एक माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल बनाया है जिससे हम सेल्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। You can see a picture of the lower surface of colocasia leaf observed under a scanning electron microscope figure 2.4। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हमें एक लीफ है, कौन सी लीफ है, कोलोकेसिया लीफ है, जो हमें माइक्रोस्कोप में रखी हुई पिक्चर है वो। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो एरो बनाए हैं इन्होंने, स्टोमेटा है। लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो ये क्या है, स्टोमेटा की पिक्चर्स हैं। ओके,
तो ये भी पढ़ लेते हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोप जो होते हैं, हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्प्रूव करने के बाद कौन सा माइक्रोस्कोप बना है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स टू रिवील द फाइन डिटेल्स ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, साइंटिस्ट जो है लाइट माइक्रोस्कोप तो यूज़ करते हैं, साथ में पावरफुल माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पर वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सेल के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंट ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये क्या यूज़ करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं इंस्टेंट ऑफ लाइट। अब हमने देखा है ऊपर, हम यहाँ पे ये जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लाइट का यूज़ कर रहे हैं मिरर्स की हेल्प से। अब जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जब हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं तो उससे क्या बनती है? बहुत अच्छी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और उसकी वजह से हम क्या हो सकता है, उससे क्या होता है, हम अच्छे से सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। अलाउइंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर एट द नैनोमीटर स्केल विद रिमार्केबल क्लैरिटी। तो इससे हमें क्या दिखती है? पिक्चर्स जो होती हैं हम नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं और बहुत क्लैरिटी दिखाई देती है पिक्चर्स में। और एक नैनोमीटर कितना होता है? 1 बिलियंथ होता है ऑफ ए मीटर का। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा एस्टिमेट ऑफ ए सेल साइज। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।